आपका ताल्लुक कौमे मुस्लिम से है, आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको उस दरवाजे पर जाकर दस्तक देने की जरूरत नहीं है जहां कोई आपका सुनने वाला ना हो। ये उलमा, ये शोरा, ये खुतबा, ये नुकबा हमारी कौम को ये मैसेज दे रहे हैं, इस पुरफितन दौर में भी अगर तुम सरबुलंदी चाहते हो तो दुनिया की किसी और सरकार की अदालत में नहीं बल्कि मदीने वाले सरकार की अदालत में अपना केस तुम कुछ इस तरह दर्ज करो, या रसूल अल्लाह फिर के गली गली दबाओ, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर कष्टे हमें उठाए क्यों, सोए हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, और अब तो ना रोक ऐ गनी आदतें सच बिगड़ गई, मेरे करीब पहले ही लुकमाए दर खिलाए। झूमकर बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करे, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। किसी ने कहा है भाई, किसी ने कहा है कि मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, कहिए सुभान अल्लाह। अगरचे मैं आपके इलाके का हूं, अगरचे मैं आपके इलाके का हूं, लेकिन आपकी दुआओं के सहारे कहीं कहीं मैं भी चला जाता हूं, है ना। क्या कहा सुनिएगा, हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा गुलाम पीर साहब तिबिला दामत बरकातहुमुल कुदसिया की मोहब्बतें, इनकी इनायतें, इनकी नवाजिशें यहाँ तक खींच लाती है और इनकी दुआएं हमेशा रहती है मेरे सर पर। अल्लाह ताला इनका साया तादेर कायम रखे। मिंबर शरीफ पर मेरे वालिद गिरामी भी तशरीफ रखते हैं और मेरे उस्ताद मोहतरम मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा इब्राहीम रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल कुदसिया, उनकी भी ज़ात मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज़ है। साथ ही साथ नकीब अहले सुन्नत बड़े भाई जिन्होंने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है, हर जगह रहनुमाई की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े भाई हजरत नकीब अहले सुन्नत ताजुद्दीन वारसी साहब क़िबला बैठे हैं। मैं क्या कह रहा था कि मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। नात हो रही थी, अशार के जरिए हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगाई जा रही थी, आपको पहुंचाया जा रहा था। याद रखे, गोया ये आपको मिजाज दे रहे थे, आपका ताल्लुक कौमे मुस्लिम से है, आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको उस दरवाजे पर जाकर दस्तक देने की जरूरत नहीं है जहां कोई आपका सुनने वाला ना हो। ये उलमा, ये शोरा, ये खुतबा, ये नुकबा हमारी कौम को ये मैसेज दे रहे हैं, इस पुरफितन दौर में
करनी चाहते हो तो दुनिया की किसी और सरकार की अदालत में नहीं, बल्कि मदीने वाले सरकार की अदालत में अपना केस तुम कुछ इस तरह दर्ज करो, या रसूल अल्लाह फिर के गली गली दबा ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश्ते हमें उठाए क्यों, सोए हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, और अब तो ना रोक ऐ गनी आदतें सच बिगड़ गई, मेरे करीब पहले ही लुकमाए दर खिलाए। मेरे दोस्तों अपना रिश्ता मजबूत कीजिए मदीने वाले आका से, कहिए सुभान अल्लाह। और जिंदगी यही है, जिंदगी यही है। आप का ताल्लुक कौम मुस्लिम से है ना, अरे मुसलमान है ना, आपने कलमे तैयबा पढ़ा है, पढ़ लिया है, अब आप दाखिले इस्लाम हो गए हैं, तो अब आपकी जिंदगी आपके मन मुताबिक नहीं गुजरने वाली है, नहीं गुजार सकते। आपकी जिंदगी शराब के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी ज़िना के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी जुआ के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी चुगलियों में गुजार देने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी चोरी करने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी माँ बाप को सताने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी उलमा से हसद करने के लिए नहीं है, बल्कि आपका ताल्लुक कौम मुस्लिम से है, आपने कलमे तैयबा पढ़ लिया है। तो मेरे दोस्तों अब आपकी जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजरनी चाहिए, तब तो बरई से आवाज आती है जिंदगी के नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जाइए सारे लोग, थोड़ी देर के लिए इंतजार का माहौल ना पैदा करें, थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि ऐसी रातें बहुत कम मिलती है। मिलती कि नहीं? अरे ऐसी रातें रोजाना मिलती है नहीं। बहुत सारे लोग हाथ धो करके नहीं, नहा धो कर नहा धुला करके पड़े हुए हैं कि जलसा बंद हो जाए, महफिल बंद हो जाए और खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। याद रखो अगर ये जलसा बंद हो गया ना, तुम्हारी नस्लें ये भी नहीं जानेगी कि हम किसके उम्मती हैं। जानेगी? हमारे बच्चे ये भी ना जान सकेंगे कि हम किसके उम्मती हैं। अगर ये जलसा बंद हो गया, ये कॉन्फ्रेंसें बंद हो गई, ये मुआफिले बंद अगर हो गई, और याद रखो फिक्र को बदलने की कोशिश करो। तुम महफिल में जब आ रहे हो तो दिल को बहलाने के लिए मत आया करो, एक रात मजे लेने के लिए महफिल में मत आओ, इसलिए कि ऐसी महफिलें मजे के लिए नहीं सजाई जाती है, न दिल को बहलाने के लिए सजाई जाती है, बल्कि ऐसी महफिलें जिंदगी को संवारने के लिए सजाई गई। यहाँ जिंदगी संवरती है, तकदीर बनती है। नारा कम लगाइए, बाद में लगाइएगा, चूंकि नारे में ही आप मेरा वक्त ले लीजिएगा, ऐसे भी वक्त हो गया है। तो मेरे दोस्तों खानकाहों को आबाद कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। खानकाहों को आबाद कीजिए, इसको सलामत रखिए।
जी, और बढ़ चढ़ कर आप इसमें हिस्सा लीजिए, इसीलिए कि खानकाहों से भी बहुत काम होता है। उठाओ हमारे बुजुर्गों की तारीख, उठाओ। जब इल्म हासिल लोग कर लेते थे तो खानकाहों का रुख करते थे। 10 साल 12 साल मदरसे में इल्म हासिल करने के बावजूद भी हमारे बुजुर्गों की तारीखें उठा करके देखो तो कोई 15 साल तक खानकाह में जाकर पड़े रहे हैं, कोई 20 साल तक जाकर के मुर्शिद की जूतियां सीधी करते रहे, और फिर जब मुर्शिद की निगाहें करम हुई, उस लायक बना दिया गया, तो उसी खानकाह से उनकी ड्यूटी भी लगाई जाती थी कि तुम फला बस्ती में जाओ, फला इलाके में जाओ, और सबकी ड्यूटी लगा दी जाती थी। और फिर वो जाकर के वहां मसलक का काम किया करते थे, दीनों मजहब का काम किया करते थे। तो खानकाहों से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हुजूर पीर तरीकत को कि आपने इस उर्स को अब तक तो बरकरार रखा, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इतनी कुव्वत आपको दे कि आप हमेशा बरकरार रख सके। कहिए आमीन। ये तने तनहा इस पुरफितन दौर में, चाहे जिस तरह हो, नगर नगर डगर डगर जा रहे हैं, क्यों? अपनी जरूरियातें जिंदगी के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उर्स के मौके से एक ऐसी महफिल का एहतमाम हो कि जिस महफिल में हमारे उलमा भी आए, सामईन भी आए, तो उलमा से सामईन कुछ इस्तेफादा कर सके, इसलिए। वरना जो अभी हालात है आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यहां लोगों को अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, अपने लिए, अपने बच्चों को लोग वक्त नहीं दे पाते हैं, अपने घर में वक्त नहीं दे पाते हैं, और वहां पर हमारे उलमा अगर आपके लिए सोच रहे हैं तो क्या ये कम बड़ी कुर्बानी है? क्या ये कम बड़ी कुर्बानी है? तो मेरे दोस्तों, यहां हसद और जलन करने की जरूरत नहीं है, इख्तलाफ करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, इख्तलाफ करना ही है तो उनसे कीजिए जो इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनसे क्या इख्तलाफ कर रहे हैं? जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इख्तलाफ उनसे कीजिएगा? ये उलमा को बुलाना क्या जरूरत थी? अल्लामा साहब, ये पीर साहब से बोला कोई जरूरत नहीं थी, खुद ही माइक लगा लेते, खुद ही आपको सुना देते। लेकिन इतने सारे उलमा को जो इन्होंने बुलाया है, क्यों? इसलिए कि उलमा अलग अलग इलाके से आएंगे, सब अपनी अपनी फिक्र आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके मुस्तकबिल में रोशनी नजर आती जरूर नजर। यही बात है ना, यही बात है। तो मेरे दोस्तों, गुजारिश और इल्तिमास है आप सबसे कि इसको और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाइए, इससे और ज्यादा कुछ हासिल करने की कोशिश कीजिए। और उसके मौके से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब हमारी कौम साथ देगी तब होगा। आज तो लोग जलसों में भी आना नहीं चाहते हैं, और जो जलसे में नहीं आना चाहते हैं, फिर उनके हालात जिंदगी भी जरा कभी कभी देख लिया कीजिएगा, घरों के माहौल भी देख लिया कीजिएगा। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं, ये हकीकत है। इसलिए कि जो इल्म से दूर हो गया, समझ जाइए कि वो यहूदियों का गुलाम हो गया। जी, जो इल्म से दूर हो गया, इसलिए कि इल्म नहीं है, ना पढ़ा ना सीखने की कोशिश किया कभी ऐसी महफिलों में आया, कभी नहीं। तो जब आपके पास इल्म ही नहीं है तो आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी आपको कब खबर हो? नहीं हो सकती। फिर आपको जिस तरफ चाहे मोड़ दिया जाएगा और आपके ईमानो अकीदे को बहुत आराम से छीन लिया जाएगा।